प्रियदर्शी शासक हुए राजा मोरेशो, हिंद कुश गोदावरी पश्चिम के सब लोग। प्रियदर्शी शासक हुए राजा मोरेशो, हिंद कुश गोदावरी पश्चिम के सब लोग। पश्चिम के सब लोग जीत कर राज्य को चलाए, विद्यालय भी खोल केंद्र शिक्षा को भाए। पश्चिम के सब लोग जीत कर राज्य को चलाए, विद्यालय भी खोल केंद्र शिक्षा को भाए। बिंदुसार के पुत्र हृदय से रहते स्पर्शी, शिलालेख सम्राट कहे उनको प्रियदर्शी। बिंदुसार के पुत्र हृदय से रहते स्पर्शी, शिलालेख सम्राट कहे उनको प्रियदर्शी। प्रियदर्शी शासक हुए राजा मोरेशो, हिंद कुश गोदावरी पश्चिम के सब लोग। प्रियदर्शी शासक हुए राजा मोरेशो, हिंद कुश गोदावरी पश्चिम के सब लोग। पश्चिम के सब लोग जीत कर राज्य को चलाए, विद्यालय भी खोल केंद्र शिक्षा को भाए। पश्चिम के सब लोग जीत कर राज्य को चलाए, विद्यालय भी खोल केंद्र शिक्षा को भाए। बिंदुसार के पुत्र हृदय से रहते स्पर्शी, शिलालेख सम्राट कहे उनको प्रियदर्शी। बिंदुसार के पुत्र हृदय से रहते स्पर्शी, शिलालेख सम्राट कहे उनको प्रियदर्शी, उनको प्रियदर्शी, उनको प्रियदर्शी, उनको प्रियदर्शी। सुनो सुनो भारत वालों, निज गौरव गाथा गाता हूँ मैं तुमको अपने भारत का स्वर्णिम इतिहास सुनाता हूँ, स्वर्णिम इतिहास सुनाता हूँ। भारत की गौरव गाथा को सारी दुनिया गाती है, भारत की गौरव गाथा को सारी दुनिया गाती है। यहाँ शौर्य की विजय पताका कण कण में लहराती है, कण कण में लहराती है। भारत का इतिहास सृष्टि के आरंभ से लेकर कलयुग में हुए राजाओं एवं मुगल शासन तक का इतिहास है, जिसका वर्णन वेद व्यास रचित विभिन्न पुराणों में किया गया है। काल को सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग सहित 4 भागों में विभाजित किया गया है। इस इतिहास में भूत, वर्तमान और भविष्य का गौरवगान किया गया है। प्राचीन काल में भारत एक महान देश था। प्राय लोग इसे सोने की चिड़िया के नाम से भी संबोधित करते थे। इतिहास के अंतर्गत भारत की शिक्षा, विज्ञान, कला, संस्कृति और सभ्यता सभी क्षेत्रों में संपन्न थी। भारत के गौरव की ख्याति संपूर्ण विश्व में थी। भारत का पहली शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक का समय वह दौर था जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम इतिहास कहा जा सकता है। चलिए हम इतिहास के इन्हीं पन्नों को पलटते हुए एक महान शासक के जीवन वृत्तांत से संबंधित कुछ पलों को खोजने का प्रयास करते हैं। अगर महान शासकों की बात करें तो सर्वप्रथम सम्राटों के सम्राट कहे जाने वाले चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। अशोक महान की गणना प्राचीन विश्व के महानतम शासकों में की जाती है। उसके समय में मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, मैसूर, कर्नाटक तक और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत हो गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। वस्तुतः
इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि उसके साम्राज्य विस्तार के कारण नहीं, वरन धार्मिक भावना और मानवतावाद के प्रचारक के रूप में है। संभवतः वह विश्व का प्रथम शासक था जिसने साम्राज्यवादी युग में युद्ध की नीति को त्याग कर अपनी प्रजा का पितृवत कल्याण करने का सच्चे हृदय से प्रयत्न किया। अशोक से संबंधित जानकारी के लिए उनके शिलालेख तथा स्तंभों पर उकेरे गए अभिलेख जो लगभग 40 की संख्या में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। इन्हीं अवशेषों को आधार मानकर सम्राट अशोक के जीवन को खोजते हैं और चलते हैं इतिहास के आईने के पार। प्रणाम महात्मन। वर्तमान परिदृश्य को देखकर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो वत्स। हे महात्मन, मेरी यह जिज्ञासा शांत कीजिए कि हमारे भारतवर्ष में जो वर्तमान समस्याएं चल रही हैं, उनका निवारण किस प्रकार संभव है। वत्स सुनो, व्यर्थ चिंता ना करो। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो आज हो रहा है वह कल परिवर्तित अवश्य होगा। परंतु कब महात्मन? हम इस वर्तमान प्रशासन से त्रस्त हो चुके हैं। कब आएगा यह परिवर्तन? अधीर मत हो वत्स। कुछ वर्षों के उपरांत एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोकर प्रशासन को सुशासन बनाएगा। वह आने वाले समय का चक्रवर्ती सम्राट होगा। यह भगवान गौतम बुद्ध की भविष्यवाणी थी जो भविष्य में फलीभूत होनी ही थी। मौर्य साम्राज्य की तीसरी पीढ़ी के राजा बिंदुसार के यहाँ एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर सम्राट अशोक के नाम से विश्व विख्यात हुआ। अब वह बालक सम्राट पद तक कैसे पहुंचा? कितना संघर्ष, कितना साहस, कितने युद्ध व बलिदान, कितना अपमान, क्या क्या नहीं था उसके जीवन में। तो आइए चलते हैं उसके जीवन की इस कहानी को विस्तार के साथ आगे बढ़ाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक महाराजा बिंदुसार एवं रानी धर्मा के पुत्र थे। चूंकि धर्मा क्षत्रिय कुल से नहीं थी, अतः उन्हें कोई विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं हो सका। अशोक के कई सौतेले भाई बहन थे, जिनमें सुशीम ज्येष्ठ भ्राता था और बचपन से ही उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। अशोक बचपन से ही बहुत बलिष्ठ, निडर एवं सैन्य गतिविधियों में प्रवीण बालक थे। राजवंश परंपरा होने के कारण सम्राट अशोक बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थे। साथ ही
वे तलवारबाजी और शिकार में भी बहुत दक्ष थे। उन्होंने सिंह के साथ युद्ध किया था और उसे एकमात्र लकड़ी की तलवार से ही मार गिराया था। बिंदुसार पुत्र अशोक, मैं अशोक और आज मेरी यह खड़ग पितामह चंद्रगुप्त मौर्य की यह धरोहर मेरे शत्रुओं के प्राणों की विनाशक, हाँ मैं अजय शत्रु विनाशक अशोक, मैं आज यह प्रण लेता हूँ कि आने वाले समय में मैं इस साम्राज्य का सम्राट घोषित होऊंगा। मैं इस साम्राज्य की सीमाओं का चारों ओर से विस्तार करूंगा। मैं विजयी अशोक विरोधियों को परास्त कर शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अशोक मौर्य राजवंश के संस्थापक और पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक की मां ने उनका नाम अशोक रखा था। संस्कृत अर्थ के अनुसार इसका अर्थ है ए शोका, अर्थात जो दर्द रहित या बिना दर्द वाला होता है। अशोक के पिता बिंदुसार उनके अगोचर रूप के कारण उनसे अधिक प्रेम नहीं करते थे और वह अक्सर मंत्री से परामर्श करते थे कि उनके पुत्रों या राजकुमारों में से कौन उनका उत्तराधिकारी बनेगा। अशोक के सौंदर्य शास्त्र से प्रसन्न न होने के बावजूद वे उसे दी गई जिम्मेदारियों पर भरोसा करते थे। वास्तव में विभिन्न अवसरों पर होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए वह अशोक को ही भेजा करते थे। राजा बिंदुसार और अशोक के समय अवंती साम्राज्य का प्रधान मध्यवर्ती प्रांत था, जिसकी राजधानी उज्जैन में मगध का प्रांतीय शासक रहता था, राजा प्रद्योत। अशोक स्वयं वहां अपनी कुमार अवस्था में रह चुके थे। प्रद्योत राजवंश, जिसे पृथ्वी भोक्ष्यानी अर्थात पृथ्वी का आनंद देने वाला भी कहा जाता है। अवंती अपने समय का एक शासक राजवंश था, जिसकी स्थापना राजा प्रद्योत ने ही की थी। अवंती के राजा प्रद्योत का विद्रोह मगध प्रांत के विरुद्ध होता है, जिसके तहत अशोक के पिता बिंदुसार और उनके ज्येष्ठ भ्राता सुशीम ने राजा प्रद्योत का विद्रोह दमन करने का उत्तरदायित्व अशोक को दिया।
इसी प्रसंग के साथ आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आप सभी को मगध राजमहल के एक कक्ष में, जहां महाराजा बिंदुसार एवं सुशील साथ बैठे हैं। तभी वहां एक दूत संदेश लेकर आता है और उन्हें अवंती के विद्रोह के बारे में बताता है। प्रणाम महाराज, एक संदेशवाहक आपके समक्ष प्रस्तुत होने की आज्ञा चाहता है। इस समय ऐसा क्या हुआ? उसे तुरंत बुलाओ। प्रणाम राजन, प्रणाम राजकुमार। सेवक, इस समय कैसे आना हुआ? ऐसा क्या हुआ जो इस प्रकार इस समय आना पड़ा? महाराज, समाचार मिला है कि अवंती प्रांत के राजा प्रद्योत मगध के विरुद्ध षड्यंत्र कर स्वाधीनता की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी इतनी घृष्टता? सुशील, तुम तुरंत जाकर विद्रोह को शांत करो। महाराज, प्रद्योत कोई साधारण राजा नहीं, वरन अति बलशाली एवं महत्वाकांक्षी है। उसे समझाना इतना सरल नहीं होगा। तो तुम क्या कहना चाहते हो वत्स? राज्य को विच्छिन्न होने दें? नहीं महाराज, ऐसी अवस्था में अशोक ही है जो हमारे इस कार्य को पूर्ण कर सकता है। वही हमारे इस कार्य को सरलता से पूर्ण कर देगा। आप उसे वहां भेजिए, वही हमारे इस कार्य को संपूर्ण कर सकता है। तुम उचित कह रहे हो सुशील। भला अशोक का बाहुबल और युद्ध नीति से कौन अनभिज्ञ है? यही उचित रहेगा। दास, अशोक को तुरंत बुलावा भेजा जाए। जी महाराज। प्रणाम पिताश्री। अचानक आपने मुझे किस लिए बुलावा भेजा? सब कुशल तो है? हाँ अशोक, हमें तुम्हारे बाहुबल की आवश्यकता है। अवंती का राजा मगध के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है। राजा प्रद्योत का इतना साहस कि मगध के समक्ष शस्त्र उठाने का विचार भी कर सके? आप चिंतित न हो पिताश्री, राजा प्रद्योत को उसके इस दुस्साहस का परिणाम अवश्य भुगतना होगा। तुम्हें इसी समय जाकर उस नासमझ को सबक सिखाना होगा। जैसी आपकी आज्ञा पिता महाराज। उस विद्रोही का सिर शीघ्र ही आपके चरणों में होगा। आखिर कितनी जमीन चाहिए उसे और कितना चाहता है वो साम्राज्य विस्तार? सदैव देखता रहा अपनी जीत, क्या कभी देखी किसी की हार? क्या पाया है युद्ध से उसने? क्या शोणित की नदी उसके जीवन का अभिष्ट है? क्या दानव है उसके भीतर या अब भी अशिष्ट है? अशोक अवंती पर आक्रमण करता है। राजा प्रद्योत और अशोक के मध्य भयंकर युद्ध होता है। राजा प्रद्योत हार मानना नहीं चाहता था, परंतु अशोक के पराक्रम बाहुबल के समक्ष उसके अस्त्र हाथ से छूट जाते हैं और उसे अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। हे अशोक, तुम आ ही गए यहाँ युद्ध करने। अब तुम्हारी मृतदेह यहाँ से जाएगी। अरे निर्बुद्धि प्रद्योत, तुमने मगध के विरुद्ध षड्यंत्र कर अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया। मैं तुम्हें क्षमा याचना का भी अवसर नहीं दूंगा। अरे मूर्ख, तुझे नजर नहीं आता कि तू कहाँ खड़ा है? आज तेरा जीवन समाप्त होने वाला है। वाह, अभी तक स्वप्न में ही जी रहा है। लगता है अपनी पिछली बार की हार भूल गया। अरे ये उसी पराजय का प्रतिशोध है अशोक, जो आज पूर्ण हो जाएगा। अरे लगता है तू अजय अशोक को शब्दों के बाणों से परास्त करने की योजना बना रहा है। अरे सामर्थ्य है तो प्रहार कर और अपनी मृत्यु का आलिंगन कर। अरे मूर्ख, तो आजा, आज ही निर्णय हो जाएगा।
अवंती मगध की स्वाधीनता स्वीकार कर लेता है। अशोक के पिता बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य पर 28 वर्षों तक शासन किया, जिसकी स्थापना और निर्माण उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 270 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद इस बात को लेकर संघर्ष और चिंता थी कि उनके पुत्रों में से कौन उनका उत्तराधिकारी होगा, और अशोक लगभग 269 ईसा पूर्व में राज सिंहासन पाने के लिए आगे बढ़े। राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए उन्हें अतः संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। सिंघली परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का अभिलेख मिलता है। पुत्रों में केवल 3 का उल्लेख है, सुशीम, अशोक और तिष्य। सुशीम सौतेला भाई और तिष्य सहोदर भाई था। राजा बिंदुसार का हमेशा से लगाव अपने ज्येष्ठ पुत्र सुशीम से था और सुशीम को ही वह अपने राज्य का राजा घोषित करना चाहते थे। परंतु अशोक के राजा बनने के संदर्भ में उनका साथ उनके मंत्री राधागुप्त ने दिया। राधागुप्त के इतिहास के बारे में जानकारी ली जाए तो राधागुप्त आचार्य चाणक्य के पोते थे और उन्हीं के शिष्य भी। राधागुप्त मौर्य सम्राट बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। अशोक को मौर्य साम्राज्य का राज सिंहासन दिलाने में पूरा श्रेय मंत्री राधागुप्त को ही जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि राजा बिंदुसार की मृत्यु के बाद किस प्रकार मंत्री राधागुप्त की सहायता से अशोक मगध की गद्दी पर एक राजा के तौर पर आसीन होते हैं। आइए अशोक, इस अंगवस्त्र के साथ राधागुप्त का नमन स्वीकार करें। पाटलिपुत्र में कुमार अशोक का स्वागत है। और यह राजमुकुट? कुमार अशोक, यह भी आप ही के लिए है। मैं महाराज से निवेदन करूंगा कि वे आपको स्वयं अपने हाथों से मुकुट पहनाकर मगध का उपराजा घोषित करें। महाराज का स्वास्थ्य वह कैसा है? बस कुछ ही दिनों के लिए हमारे साथ हैं, कभी भी परलोक गमन कर सकते हैं। हाँ, प्राय लोग तंद्रा में लेटे रहते हैं, बहुत उठाते हैं तो भी बस हाँ हूं कर लोग तंद्रा में फिर चले जाते हैं। और सुशीम? हाँ, वह भी कभी भी आ सकता है। सूचना मिली है कि वह गंधार से चल पड़ा है। महाराज ने उसको भी बुलवाया है? उसी को तो बुलवाया है। महाराज उसी को मगध का राजा बनाना चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ उसी को बुलवाने का आदेश दिया था, परंतु मैंने उसको ना बुलवाकर सिर्फ आपको आने की सूचना दी थी। फिर सुशीम क्यों आ रहा है? उसे किसने बुलवाया है? किसी ने भी नहीं, वह अपने आप ही आ रहा है। लगता है उसके गुप्तचर राजप्रसाद में हैं। उन्होंने राजा की विषम दशा की सूचना उसे भी दी होगी। तो अब हमें क्या करना है? सुशीम के आने से पहले मैं चाहता हूँ कि यह राजमुकुट आपके सर की शोभा हो। कैसे होगा यह राधागुप्त? क्या महाराज ऐसा करेंगे? मैं महाराज से अनुरोध करूंगा कि वे आपको मगध का राजा घोषित करें। मगध का सिंहासन और देर तक राजा भी नहीं रखा जा सकता। महाराज महामंत्री के परामर्श की अवहेलना नहीं कर सकेंगे और महाराज के अवसान के बाद आपको अपने आप राजा बनने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और सुशीम? वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। हमें यह सब सुशीम के पाटलिपुत्र पहुंचने से पूर्व ही करना होगा। अब चलिए मेरे साथ महाराज के कक्ष में चलते हैं। ठहरो मित्र, महाराज द्वारा उपराजा बनाए जाने पर भी सुशीम हमें स्वीकार नहीं करेगा। वह बड़ा भाई है, हमसे केवल 2 वर्ष बड़ा होने से
परंपरा उसके पक्ष में है। अपने अधिकार के लिए वह लड़ेगा, युद्ध करेगा, चुप नहीं रहेगा। आप कहना क्या चाहते हैं कुमार? यही कि जब युद्ध करके ही हमें राजा बनना है तो महाराज की कृपा की क्या आवश्यकता है? महाराज के आशीर्वाद का प्रजा पर अच्छा संदेश जाएगा कुमार। युद्ध तो फिर भी होगा। सुशीम सरलता से अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा। हमें यह राजमुकुट अपने बाहुबल से प्राप्त करना होगा, महाराज की कृपा से नहीं। नहीं कुमार, यह नीति संगत नहीं होगा। प्रजा पर विषम संदेश जाएगा और मैं चाहता हूँ कि महाराज स्वयं आपको मुकुट पहनाकर आशीर्वाद दें। आप चलिए मेरे साथ। इसी वक्तव्य के साथ राधागुप्त अशोक को महाराजा बिंदुसार के कक्ष में ले जाता है, जहां पर राजा बिंदुसार बड़ी रुग्ण अवस्था में अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। वह उन्हें जगाने का प्रयास करता है, परंतु बिंदुसार कोई भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में बिंदुसार के विषय में राधागुप्त महारानी से पूछता है तथा महारानी बताती है कि महाराज की अवस्था संतोषजनक नहीं है। आइए चलते हैं महाराज के कक्ष में। महाराज की जय हो। महाराज, अशोक उज्जैनी से आपके दर्शन के लिए आए हैं। महाराज, महाराज, लगता है महाराज गहरी तंद्रा में हैं। अभिवादन रानी जी। महाराज कैसे हैं अभी? हम अत्यंत चिंतित हैं राधागुप्त। पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत देर से ऐसे ही सो रहे हैं। वैद्य जी ने औषधि खिलाई थी। जब से वैद्य जी गए हैं तब से ऐसे ही तंद्रा में हैं बस। क्या कभी तंद्रा से उठे? एक दो बार चौंक कर उठे थे। मुझसे पूछा सुशीम आया? मैंने उत्तर दिया नहीं, बस फिर आंख बंद करके सो गए। सुशीम कभी भी आ सकता है। क्या करें? कैसे जगाएं महाराज को? मैं महाराज को जगाता हूँ। महाराज, महाराज, उठिए महाराज। सुशीम आ गया। सुशीम, सुशीम। महाराज, अशोक उज्जैनी से आपके दर्शन हेतु आए हैं। महाराज, उठिए महाराज। हाँ, उनको तो हमने उज्जैनी से गांधार जाने का आदेश दिया था। हम जानना चाहते हैं कि तुम क्यों नहीं गए? महाराज, कुमार अशोक स्वयं रोगग्रस्त हो गए थे, इसलिए आदेश का पालन नहीं कर सके। तुम चुप रहो, चुप रहो तुम। हम अच्छी तरह जानते हैं ये तुम दोनों की मिलीभगत है। रोग से मुक्त होने के पश्चात तुम उज्जैनी से गांधार क्यों नहीं गए? यहाँ क्यों चले आए? आपको देखने महाराज। आपकी व्याधि का समाचार सुनकर वह सीधे यहाँ चले आए। आपकी व्याधि का समाचार सुनकर हम आपकी सेवा के लिए आ गए। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सेवा, नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। महाराज, मैं महामंत्री हूँ। राज्य की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है। महाराज, राजकुमार सुशीम गांधार में है। तो महाराज, जब तक आप अस्वस्थ हैं और कुमार सुशीम गांधार में हैं, तब तक कुमार अशोक को राजा घोषित करना ही होगा। महाराज, मैं कुमार अशोक का मित्र हूँ, इसलिए उपराजा बनाने के लिए निवेदन नहीं कर रहा हूँ। राजनीति के सभी आचार्यों का मत है कि एक दिन के लिए भी राज सिंहासन को रिक्त नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे पिता आचार्य चाणक्य का भी यही मत था। मंत्रिमंडल के सभी नियमों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार केवल एक राजा को ही होता है और उनकी अनुपस्थिति में इस अधिकार का उपयोग केवल एक उपराजा ही कर सकता है। मान लीजिए महाराज, इस अवधि में कोई अन्य साम्राज्य का शासक आक्रमण कर दे, कौन निर्णय लेगा? इसलिए महाराज, कुमार अशोक को उपराजा बनाने के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लीजिए महाराज, कुमार आगे आओ। लीजिए महाराज, यह मुकुट अपने पवित्र हाथों से कुमार अशोक को पहनाकर उन्हें आशीर्वाद दें। हमारे पास बाबा चंद्रगुप्त मौर्य की यह खड़ग है।
साम्राज्य की सुरक्षा के लिए हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। महाराजा चंद्रगुप्त ने अपनी खड्ग देश की रक्षा के लिए आक्रमणकारी शत्रुओं के विरुद्ध प्रयोग किया था। अगर उनकी खड्ग का उपयोग यदि दो भाइयों के मध्य राज्य सिंहासन के लिए होता है तो यह उनकी खड्ग का अपमान होगा। महाराज, यह समय वाद विवाद का नहीं है। कुमार, तुम स्वयं यह मुकुट धारण करो। देखते क्या हो कुमार, धारण करो यह मुकुट तुम। कुमार, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। उठाओ, हाँ, इसे धारण करो। हाँ, अब तुम मगध साम्राज्य के उपराजा हो। महाराज, आप अपने आशीर्वाद का हाथ कुमार के सर पर रखिए। आओ कुमार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाय सुशील। नहीं, हे भगवान, महाराज चले गए। हे प्रभु, महाराज चले गए। हम सबको छोड़कर चले गए। कर दिया है। जो आज्ञा महामंत्री। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात दूसरे राजा बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत महामंत्री एवं अशोक के बचपन के अभिन्न मित्र आचार्य चाणक्य के पौत्र राधागुप्त के द्वारा अशोक को मगध का उपराजा घोषित कर दिया जाता है। परंतु यह समाचार जब उनके ज्येष्ठ भ्राता सुशीम को पता लगता है तो वह विद्रोह कर देता है और वह अशोक को राज्य का उपराजा स्वीकार नहीं करता। इसलिए वह मगध पर आक्रमण कर देता है और अशोक के साथ उसका द्वंद्व युद्ध होता है। कुमार सुशीम की जय। कुमार, समाचार मिला है कि कुमार अशोक को मगध का उपराजा घोषित कर दिया गया है। गुप्तचर, ये कैसे संभव है? मैं सबसे ज्येष्ठ पुत्र होने के फलस्वरूप यह अधिकार रखता हूँ। महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुमार, दुखद समाचार है कि महाराज बिंदुसार स्वर्ग से धार गए हैं। क्या? हे पिताश्री, मैं आपके अंतिम दर्शन भी ना कर सका। परंतु अशोक उपराजा कैसे बन सकता है? कुमार, महाराज के अंतिम समय में कुमार अशोक व राधागुप्त उनके साथ थे। उन्होंने ही कुछ युक्ति लगाकर महाराज को बाध्य किया। ये उचित नहीं है। परंपरा के अनुसार ये मेरा अधिकार है। मैं अशोक से अपना अधिकार लेकर रहूंगा। सेनापति, युद्ध हेतु सेना को सज्ज करो। इस समय मगध के राजमहल के अंदर रानी देवी और उनकी दासियों के बीच यह वार्तालाप चल रहा है कि अशोक और सुशीम दोनों भाई किस प्रकार राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो चुके हैं। रानी देवी निर्णय नहीं ले पा रही है कि क्या जो हो रहा है वो सही हो रहा है। और इस समय राजकुमार सुशीम भी भीषण क्रोध के साथ अपने भ्राता अशोक के द्वारा इस प्रकार छल से राजमुकुट पहनने के कारण अत्यंत उग्र और क्रोधित होते हुए अशोक के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, जिस कारण रानी देवी अत्यंत चिंतित है। उन्हें दो भाइयों का इस प्रकार राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए उग्र होना व्यथित कर रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मगध के राजमहल के अंदर का दृश्य।
देवा, यह क्या हो रहा है? क्या हुआ? ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी विचलित हो सहेंद्री? यही महारानी, जो यह युद्ध हो रहा है, मारकाट हो रही है, क्या यह उचित है? अरे, तुम्हारा पति तो पाटलिपुत्र था, क्या वो वापस आ गया है? कुशलता से तो है वो? जी महारानी, वे लौट आए हैं और कुशलता से भी हैं, परंतु क्या? कहो। कुमार सुशीम भीषण युद्ध को तत्पर है। पाटलिपुत्र को घेर लिया है। सुशीम की सेना ने चारों द्वारों पर कुमार अशोक ने रक्षा के लिए सैनिक भी लगाए हैं। फिर भी युवराज सुशीम की सेना भारी पड़ रही है। दो भाई लड़ रहे हैं राज सिंहासन के लिए। क्या उनमें से कोई अपनी मृत्यु के पश्चात सिंहासन साथ ले जा सकेगा? कितने जीवन नष्ट हो रहे होंगे, कितने सुहाग उजड़ रहे होंगे, कितनी माताओं की मांगें सुनी हो रही होंगी, कितने बच्चे अनाथ हो रहे होंगे। मृत्यु के काले आवरण से आच्छादित जनजीवन अंतिम सांस ले रहा होगा। मेरी तो देवताओं से बस यही प्रार्थना है, देव कुमार अशोक को विजयी बनाए, वह राजा बनकर मगध के सिंहासन पर विराजित हों और हम अपनी स्वामिनी को मगध की महारानी बना देखें। हे देवा, ये सब क्या हो रहा है? हमारा हृदय विचलित हो रहा है। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, हम ध्यान में जा रहे हैं। जी महारानी। तो आइए चलते हैं युद्ध की उस रणभूमि में और देखते हैं कि कैसे दो भाइयों के मध्य का द्वंद्व कारण बनता है एक कुल के सर्वनाश का। यहां रणभूमि में सुशीम और अशोक तत्पर हैं एक दूसरे का रक्त पीने के लिए। चलिए चलते हैं उसी रक्त रंजित रणभूमि में। अरे निर्लज अशोक, राज्य की इतनी लालसा की परंपरा का भी ध्यान न रखा। राज्य बाहुबल से जीता जाता है सुशीम। एक असहाय वृद्ध राजा से जबरन अधिकार लेना कौन से बाहुबल का प्रतीक है अशोक? यदि बाहुबल की बात है तो आ जाओ, आज परीक्षा कर ही लेते हैं बाहुबल की। अरे सुशीम, मगध पर आक्रमण कर, वैसे भी तुमने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है। अपने अधिकारों के लिए युद्ध सर्वथा उचित है अशोक। अपने प्राणों की रक्षा करो यदि संभव हो तुम्हारे लिए। तो आज निर्णय हो ही जाने दो सुशीम कि सिंहासन किसके बाहुबल के अधीन रहेगा। आ जाओ सुशीम। इस प्रकार सम्राट अशोक एवं उनके ज्येष्ठ भ्राता सुशीम में लगातार 4 वर्ष तक युद्ध चलता है, जिसमें अशोक अपने ज्येष्ठ एवं सौतेले भ्राता सुशीम सहित सभी 99 भाइयों को मौत के घाट उतार देता है और उन सभी की मृत्यु के पश्चात अब वह पूर्ण रूप से मगध का राजा घोषित किया जाता है। अब सम्राट अशोक के राज्याभिषेक की तैयारी और उनके अनुज भ्राता तिष्य का राजमहल में प्रवेश एवं सम्राट अशोक से उनका वार्तालाप। महाराज की जय हो। नमन अग्रबंधु। आओ तिष्य, प्रिय भ्राता, क्या समाचार है? मैं राजदरबार से आ रहा हूँ। वहाँ आपके राज्याभिषेक की पूरी तैयारी चल रही है। अच्छा,
तिष्य बहुत दिनों बाद यह घड़ी आई है। अग्रबंधु, पितामह चंद्रगुप्त मौर्य की राज उपाधि देवनाम प्रिय थी। आपकी राज उपाधि क्या होगी? हमारे पास पितामह की खड़ग है, उनके समान हमारी भी राज उपाधि देवनाम प्रिय होगी। आज से 4 साल पहले पिता महाराज की मृत्यु के बाद राज सत्ता हमारे हाथ में आई, लेकिन राज्याभिषेक न हो सका। इससे पहले कि राज्याभिषेक हो पाता, सुशीम ने पाटलिपुत्र से आक्रमण कर दिया। 4 वर्ष लग गए सुशीम को पराजित करने में। आओ अग्रबंधु, चलिए, आपके राज्याभिषेक का समारोह आरंभ होने वाला है। बस आपके प्रस्थान की देरी है। चलो तिष्य, इसी पल की तो प्रतीक्षा थी। आओ चलो। राजा अशोक अपने भाइयों की हत्या कर आज राज समारोह में चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि ग्रहण करने जा रहे हैं। उनके सम्राट अभिषेक उत्सव की तैयारी में नाना प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न स्थानों के राजाओं व राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। संपूर्ण मगध को वधू समान साज सज्जा से सुसज्जित किया गया और अंततः बड़े हर्षोल्लास से सम्राट अभिषेक आयोजन पूर्ण किया गया। तो आइए चलते हैं राजा अशोक के चक्रवर्ती सम्राट बनने के आयोजन में सम्मिलित होने। वीर योद्धा, महाबली, बाहुबली, वीरों के वीर, शूरवीर सम्राट अशोक पधार रहे हैं। सम्राट अशोक की जय, सम्राट अशोक की जय, सम्राट अशोक की जय, सम्राट अशोक की जय। छिप गया है रवि भी, मौन हो गया है आकाश, विधु भी स्तब्ध खड़ा है, छिपा रही चांदनी प्रकाश। अपने अनुज तिष्य से मिलने के बाद सम्राट अशोक को समुद्रगुप्त नामक एक भिक्षुक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक से चंड अशोक तक के सफर में भिक्षुक समुद्रगुप्त का नाम भी शामिल किया जाता है। राज्य अभिषेक के बाद सम्राट अशोक ने अपने भाई तिष्य से कहा कि वह कुकुटा विहार के सभी भिक्षुकों को आमंत्रित करे और उनको भिक्षा का दान दे। परंतु उनमें से एक भिक्षुक समुद्रगुप्त ने यह दान लेने से इनकार कर दिया। जब इस बात का भान अशोक को होता है तो वह भिक्षुक समुद्रगुप्त को अपने दरबार में आमंत्रित करता है। आइए भिक्षुक, आपको नमन है। तथागत तुम्हारी रक्षा करे राजन। भिक्षुक, तुम जानते हो हम मगध के राजा हैं। हाँ राजन। हमारे आदेश से हमारे अनुज तिष्य ने कुकुटा बिहार के सभी भिक्षुकों को आमंत्रित किया था, क्या तुम्हें ज्ञात है? हाँ राजन। वहाँ से सभी भिक्षुक आए, लेकिन तुम नहीं आए। जी राजन। अब हम यह जानना चाहेंगे कि तुम क्यों नहीं आए। मैं शुद्ध हाथों से ही भिक्षा ग्रहण करता हूँ राजन। हमारे हाथ अशुद्ध हैं। आपके हाथ रक्त रंजित है राजन। कहाँ है रक्त? आपको दिखाई नहीं देता राजन, मैं देख सकता हूँ। अच्छा, तुम देख सकते हो। लगता है तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है। किसका रक्त है बताओ? आपके भाई सुशीम की हत्या का रक्त। समुद्रगुप्त, अपनी सीमा में रहो। राजकाज में खड़ग अनिवार्य है, हाथों में रक्त तो लगेगा ही। प्रजा की रक्षा में हाथ में लगा हुआ रक्त और सत्ता की लोलुपता में हाथ में लगा हुआ रक्त, दोनों में बहुत अंतर है। सुशीम अयोग्य था। विदेशी यमन सीमाओं पर प्रबल हो रहे थे। कैसे करता उनसे वे साम्राज्य की रक्षा? मातृभूमि की रक्षा के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए, यहाँ के नदियों पहाड़ियों के लिए हमें खड़ग उठानी पड़ी। राजन, आप अपनी सत्ता लोलुपता को मगध की सुरक्षा के आवरण से आच्छादित कर रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम भिक्षुक? अपनी सीमा रेखा को पहचानो।
अपनी क्रूरता को छुपाने के लिए जैसे आपने प्रियदर्शी नाम धारण किया है, वैसे ही अपनी सत्ता लोलुपता को साम्राज्य की रक्षा का बहाना मत दो राजन। भिक्षुक! मुझे मृत्यु का भय नहीं है राजन। किसी राजा का खड़ग मुझे भयभीत नहीं करता। राजा खड़ग चलाने वाला ही सबसे अधिक भयग्रस्त होते हैं। मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ। कहना आसान है पर यह सच नहीं है। हम तुम्हें आग में जलाकर मृत्यु दंड देते हैं। तुम्हारी चित्कार तुम्हारे दर्द को बयां करेगी। नहीं राजन, एक के बाद एक आग की लपटों के बाद भी मेरी कोई चित्कार तुम्हें सुनाई नहीं देगी। मैं मौन लेकर मृत्यु का स्वागत करता हूँ। ठीक है, हम देखेंगे तुम्हारा मौन। हम राजा का अपमान करने के अपराध में तुम्हें अग्नि स्नान मृत्यु दंड देते हैं। और इस प्रकार चंड अशोक के आदेश पर भिक्षुक समुद्रगुप्त को जिंदा जला दिया जाता है। यह सम्राट अशोक की क्रूरता की पराकाष्ठा थी, परंतु इसको मौन रहकर चुपचाप सहन कर गया भिक्षुक समुद्रगुप्त, जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव अशोक के अंतर्मन पर अवश्य पड़ा होगा। शायद वह जीत कर भी हार गया था समुद्रगुप्त से। अशोक के शासन के 12वें वर्ष में उसने कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि उसका राज्य मौर्यों को सौंप दिया जाए। हालांकि कलिंग के शासक ने मौर्यों के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि अशोक और कलिंग राज्य के बीच एक घातक युद्ध छेड़ा गया। प्रणाम महाराज। कहो, क्या संदेश लाए हो सेवक? महाराज, सम्राट अशोक ने कलिंग को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। क्या उस अशोक का इतना दुस्साहस? प्रतीत होता है कि वो अजय कलिंग की वीर गाथा बिसरा बैठा है। जो कार्य उसके दादा सम्राट चंद्रगुप्त भी ना कर पाए, वह उसी कार्य को करने का प्रयत्न कर रहा है। तो क्या आदेश है महाराज? क्या संदेश भेजा जाए? इसमें विचार करने योग्य है ही क्या? जाओ और संदेश ले जाओ कि कलिंग ने उनकी आज्ञा की अवमानना कर दी है। कलिंग सिर झुकाने की अपेक्षा सर कटाने को योग्य मानता है। कलिंग वीरों की जन्मभूमि है। युद्ध प्रांगण में मात्र वीर गति ही शिरोधार्य होगी। जो आज्ञा महाराज। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक एवं कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 261 से 262 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध प्राचीन काल का सबसे विशाल एवं हिंसक युद्धों में से एक माना जाता है। राजगद्दी पाने के बाद केवल कलिंग युद्ध ही अशोक का एकमात्र प्रमुख युद्ध था। उसने प्राचीन भारत में मौर्य राजा बिंदुसार के साथ शुरू हुए साम्राज्य निर्माण और सैन्य विजय का अंत किया। सम्राट अशोक की आज्ञा हो तो सभा का संचालन शुरू किया जाए। आज्ञा है महामंत्री राधागुप्त जी। धन्यवाद सम्राट। आज हर्ष का विषय है कि हमारे सम्राट अशोक का राजतिलक हुए पूरे 8 वर्ष हो चुके हैं। विगत इन वर्षों में सम्राट अशोक ने अपने पराक्रम और विद्वता से संपूर्ण संसार में मौर्य साम्राज्य की विजय पताका फहराई है। मौर्य साम्राज्य की इस बढ़ती ख्याति से हमारी सेना और समस्त नगरवासी प्रसन्न है। निश्चित ही आपके पितामह चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जो सपना देखा था, उसे एक सही कारणधार के रूप में सम्राट अशोक ने ही पूरा किया है। नहीं महामंत्री राधागुप्त, ये सपना अभी पूरा नहीं हुआ, किंतु जल्द ही पूरा किया जाएगा। हम समझे नहीं सम्राट। कलिंग! सम्राट अशोक की जय। हे राजन, यदि प्राण दान दें तो एक संदेश सुनाना चाहता हूँ।
संदेश सुनाने में यदि तुमने विलंब किया तो तुम्हें मृत्युदंड अवश्य प्राप्त होगा। शीघ्र सुनाओ, क्या संदेश है? सम्राट, कलिंग ने हमारे द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को अमाननीय कर दिया है। महाराज पद्मनाभन ने संदेश में कहा है कि कलिंग की जनता और सेना ने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है। कलिंग पर आंख उठाने वाले की आंखें निकाल ली जाएंगी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि कलिंग का बच्चा बच्चा तक युद्ध करने के लिए तैयार है। सम्राट अशोक यदि कलिंग चाहते हैं तो उन्हें हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। पद्मनाभन! और इस प्रकार सम्राट अशोक कलिंग पर युद्ध करने के लिए तत्पर होते हैं और अपनी विजय लालसा पूर्ण करने हेतु वे कलिंग पर चढ़ाई कर देते हैं। तो आइए चलते हैं उसी कलिंग युद्ध में जिसने पूरे भारतीय साम्राज्य का भविष्य बदल दिया। अरे पद्मनाभन, यदि आदेश मान लिया होता तो यह दिन न देखना पड़ता। तुमने अपने झूठे दंभ के कारण अपनी समस्त जनता के प्राण संकट में डाल दिए। हे दुष्ट अशोक, तुम अपने क्रूर कर्मों का दंड भुगतने यहाँ आए हो। अरे जो कार्य तुम्हारे दादाश्री भी ना कर पाए तो तुम उसी कार्य में कैसे सफल हो पाओगे? दादाश्री के उसी स्वप्न को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है और आज यह कलिंग दादाश्री को मेरी श्रद्धांजलि होगी। अरे दुष्ट अशोक, क्रूर चंड अशोक, तुम्हारे पापी मुख से तुम्हारे दादाश्री का भी नाम लेना पाप है। अपने ही भाइयों की हत्या करना, पिता से बलपूर्वक सिंहासन छीनना, सारे अनैतिक कार्य करना, मात्र अपनी लालसा पूर्ति करने हेतु अन्य राज्यों पर आक्रमण करना, वहां की निर्दोष जनता का नरसंहार करना। अरे वो सब छोड़ो, तुमने तो ब्रह्म हत्या तक कर डाली। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब अपनी मृत्यु हेतु तत्पर हो जा। अरे पद्मनाभन, बहुत हो गया मेरा गुणगान। तुम्हारी जिह्वा ने तुम्हारी मृत्यु को और भयानक बना दिया है। अब तुम्हारे पश्चात तुम्हारे संपूर्ण राज्य का विध्वंस कर डालूंगा मैं। तुम्हारा नाम तक लेने वाला नहीं होगा कोई इस संसार में। तुम्हारा घमंड तुम्हें यहाँ तक ले आया है, तो चलो आज तुम्हारे बाहुबल की परीक्षा कर लेते हैं। हर हर महादेव, आक्रमण! तो आ जाओ पद्मनाभन, आज अपना सर्वनाश स्वयं देखो। मैं अशोक, कलिंग विजय अशोक, विश्व विजय सम्राट अशोक, सम्राट अशोक का जय घोष लगाओ, विजय रथ सजाओ, विजय जुलूस निकालो और बोलो, सम्राट अशोक की जय, विश्व विजय अशोक की जय। बोलो।
बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? चुपचाप क्यों हो तुम लोग? लगाओ जय घोष, विश्व विजय सम्राट अशोक की जय घोष लगाओ। चुपचाप क्यों खड़े हो तुम लोग? मेरे आदेशों का पालन क्यों नहीं करते? बोलो, विश्व विजय सम्राट अशोक की जय बोलो। बोलते क्यों नहीं? मेरे आदेशों का पालन करो। विश्व विजय सम्राट अशोक सम्राट। शायद हुआ कलिंग पराजित, शायद अशोक विजेता। जय के तुमुल नाद के पीछे छिप कर कहो कौन है रोता। एक और बज रही तुम भी वीरों का वंदन अभिनंदन। दूर कहीं व्याकुलता बलती, करुणा स्वयं कर रही क्रंदन। करुणा स्वयं कर रही क्रंदन। करुणा स्वयं कर रही क्रंदन। राजन, मेरे कुल कुटुंब में सब लोग मारे गए। मेरा संसार में कोई नहीं है। मैं आपसे जीवन नहीं मृत्यु मांगने आया हूँ। महाराज मृत्यु दे दो, महाराज मुझे मृत्यु दे दो। अरे ये क्या? सामने से ये शस्त्र उठाए कलिंग की स्त्रियां क्यों चली आ रही हैं? आगे बढ़ो अशोक, आगे बढ़ो। अरे ये तो अबलाएं हैं, आपके सामने तो एक क्षण भी नहीं ठहर पाएंगी। तो क्या विश्व विजय सम्राट स्त्रियों से युद्ध करेगा? बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की थी, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज तुम्हें उसी से लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? नहीं नहीं, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं ये पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर शस्त्र ना उठाना। तुम कौन हो देवी? मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं प्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, ये वीरांगनाएं हैं, तब तक इस भूमि पर कोई पैर भी नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे युद्ध करूंगी।
अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। क्यों महाराज? शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। फूंक दो ऐसे शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। सर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। परंतु मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। सैनिकों, अपनी तलवार नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। मैं बुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का प्रतिशोध लेना है। तो लीजिए प्रतिशोध राजकुमारी। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों के सिर काटे और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत्य है। काट लीजिए इस सर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी नियतों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। जाइए महाराज, जाइए। महाराज अशोक, आप तो विश्व विजयी हैं, वीर योद्धा हैं, महाबली हैं। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए सब कुछ संभव है। कौन हो तुम और ये क्या है तुम्हारे हाथों में? मैं मगध महाराज सुशीम का बेटा निग्रोध हूँ महाराज, और यह इन्हीं मृत व्यक्तियों में से किसी का मृत बालक है। आप तो सर्वोच्च हो अशोक। क्या आप इस बालक को जिंदा कर सकते हो? इसे जिंदा करो सम्राट अशोक। आप तो विश्व विजयी हो, सबको जीत सकते हो। क्या कर सकते हो इसको जीवित? निग्रोध, तुम बहुत भिक्षुक बन गए। तुम्हें ज्ञात है कि मैंने तुम्हारे पिता की हत्या की, तुम्हारे परिवार को समाप्त कर दिया। क्या तुम्हें मुझे देखकर क्रोध नहीं आ रहा है? निग्रोध, बताओ मुझे, क्या तुम मुझे देखकर क्रोधित नहीं हो रहे हो? तुम कैसे इतने शांत रह सकते हो मुझ जैसे क्रूर चंड अशोक को देखकर? बताओ, तुम इतने शांत क्यों हो? कैसे हो? नहीं, मैं क्रोधित नहीं हूँ, क्योंकि यह सब बातें मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। यह अस्त्र शस्त्र, पिता, परिवार, घर, सबको त्याग चुका हूँ। अब बस मैं शांत हूँ और बुद्ध की शरण में हूँ। बहुत शांति है यहाँ, बहुत शांति। कैसे रह सकता है कोई इतना शांत? मैं भी ये शांति चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। ये रक्तपात युद्ध, शमशान के समान ये भूमि, राज परिवार, सुख साधन और ऐश्वर्य, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं भी शांति चाहता हूँ, तुम्हारे जैसी शांति। बोलो, क्या हो सकेगा ऐसा? बोलो निग्रोध। अवश्य राजन, आओ और बोलो मेरे साथ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा। प्राणियों को सुख शांति पहुंचाऊंगा। प्राणियों को सुख शांति पहुंचाऊंगा।
सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। मैं बुद्ध का अनुयायी बनकर जीवन बिताऊंगा। मैं बुद्ध का अनुयायी बनकर जीवन बिताऊंगा। बोलो मेरे साथ, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि।